हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100% और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। साल के पहला त्यौहार और उसकी आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो देर ना करते हुए सीधा इसकी वीडियो के ऊपर आते हैं। टॉपिक क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये दादाजी ने बताया भगोड़ी के होंगे 6 बच्चे, जिसमें कि 4 हो चुके हैं, 2 और होंगे और एक किसका है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, दूसरा किसका होगा ये भी आपको आगे पता चलेगा। तो देखिए, हाथ रेखा देखी जा रही है, बताई जा रही है। अफवाहें जो होती है एस्ट्रोलॉजी की, इन सब चीज़ों का कुछ लोग, देखिए मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोगों को मोटा मोटा पता होता है। जैसे कि आपको मैं ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं बात कर सकती डिटेल में, पर जितना मैंने देखा है, क्योंकि मेरी जो दादी थी वो एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से करती थी, उनको विद्या का ज्ञान था, वो संस्कृत के श्लोक ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से वो जानती थी। एक तरह से कह सकते हैं कि वो इन चीज़ों में उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। और अब तक भी जब तक वो थी तब तक उन्होंने जिसको जो भी बताया वो आज तक लोग मानते हैं, क्योंकि इस चीज़ की आज तक तारीफ होती है कि हाँ, जो उन्होंने बोला था वो बिल्कुल सही हुआ है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो देर ना करते हुए सीधा चलते हैं पॉइंट के ऊपर। तो जैसे कि भगोड़ी ने 2 दादाओं को बिठाया है और दोनों के बीच में बहस चालू है। क्योंकि एक बात बताओ, मैं आपको बताती हूँ, भगोड़ी ने दोनों दादाओं को बिठा लिया, एक के गले में माइक लगा दिया, उससे बोल रहे हैं कि हाँ बताइए आप क्या है, कैसे हैं। तो बातचीत हो रही है जिस तरीके से। तो दूसरा वाला जो दादा है वो कहता है मैं तो चाय और पकौड़ी खाऊंगा। तो एक सामने से अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आपके माइंड में क्या रहता है कि चाय बना दें और कुछ खाना है तो वो बता दीजिए। तो आप कई बार तो आप पूछते हैं, कई बार नहीं होता है तो आप सामने से ला के रख देते हैं। ठीक है, आपने अपने रूम में उसको एंटर कराया है, बिठाया है, और फिर अगर वो सामने से आपको बंदा बोल रहा है कि चाय पराठे चाय पकोड़े ला के दे दीजिए, तो आपको बनाने के लिए तुरंत जाना चाहिए था। जब आप बना रहे होते तो भी वो वीडियो में ऐड हो जाता, पर आप बनाते नहीं हो, कुछ नहीं दिखाते हो। यही तो सबसे बड़ी बात है। बनाने के लिए आपको लप्पू को चाहिए होता है, और अगर लप्पू बनाता तो वीडियो कौन शूट करता। ये सजी धजी जो मैडम बैठी हुई हैं, जिन्हें अपने आप में ही अलग ही वो है। देखिए, हर चीज़ एक उसके अकॉर्डिंग ही अच्छी लगती है, समय के अकॉर्डिंग। पर अगर सामने अगर आपने किसी को बिठाया है, अपने बड़े बुजुर्ग को बिठाया, वो आपसे किसी चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, वहाँ पे आप उनकी बात को इग्नोर करके आप अपने बारे में ये बात बोल रही हो कि मुझे जलन हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, तो ये है वो है। तो बाबा बोलता नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं खाना पीना है, और मैं अभी जो दूसरा वाला बाबा है उसके घर जाकर चाय पी के आया हूँ। भर के गिलास उसकी बहू ने चाय बना के पिलाई। तो वो सामने से बोल रहा है कि उसकी बहू ने भर के गिलास चाय पिलाई, तो वो जब तेरे घर आया है तो तूने उसने सामने से डिमांड रखी है कि चाय पकौड़े लिया, तू तो यहाँ से हिल भी नहीं रही है, बनाना तो बहुत दूर की बात है। फिर उसने हाथ दिखाया, बताया कि भैया तेरी ये वाली रेखा इतनी है, तेरे में ये है, ढिमका है वो ना, तेरी हस्तरेखा ये बता रही है कि तेरे को इतने बच्चे होने वाले हैं और इतने लड़के होंगे, इतनी लड़कियां होंगी, ये वो ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें। पर फिर भी उन दोनों के बीच में यही बात हो रही है कि नहीं, जो मैंने बोला है वही सही है, क्योंकि मैंने बोला है कि 4 लड़के होंगे। उसने बोला कि हमारी पूरी जो इनके आसपास में बहन बेटी हो गई और बहू हो गई, उनके घर में जो बेटे होंगे उनके हिसाब से उसने बताया है उनको। क्योंकि आपको पता है कंचली भी प्रेग्नेंट है और भगोड़ी भी प्रेग्नेंट है। उन्होंने कहा 2 लड़के तो हो चुके हैं ऑलरेडी और 2 और होने बाकी हैं, तो टोटल 4 हो गए। वो इस तरीके से अपनी बात को बता रहा है। और जो दूसरा वाला बाबा है वो कह रहा है 99% तो बेटा तेरे को बेटा ही होगा और 1% और बाकी ऊपर वाला जाने। अरे भाई, अगर आपको पता है, पूरा ज्ञान दे रहे हो तो 100% बोलो ना कि 100% तेरे को बेटा होगा, दावे के साथ बोलो। तो अंधेर कोठरी की बात है, जो होगा सब आपको पता चल ही जाएगा। अब किसका होगा, कैसे आएगा, वो भी सभी लोगों को पता चल जाएगा। और उसके लिए मैं क्या ही बोलूं, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप इस चीज़ को जानते हैं, भगोड़ी की बातों को सुनते हैं, समझते हैं। काफ़ी सब लोग इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं, बताते हैं कि भगोड़ी प्रेग्नेंट है भी नहीं है। तो अभी तक तो इसकी प्रेगनेंसी का ही किस्सा चल रहा है और ये इस तरीके से इसको हाईलाइट करके रखती है। सीरियसली बताऊँ मैं आपको, ये इसको हाईलाइट करके रखती है अपने प्रेगनेंसी वाले। उसको ऐसा नहीं लगता, मैं तो सीरियसली बताऊं कि ऐसा नहीं लग रहा कि एक, ठीक है भैया, एक माँ बन रही है प्रेग्नेंट, इतनी हजारों औरतें हैं, करोड़ों लोगों को लाखों औरतें हैं जो माँ बन रही हैं। किसी ने जाकर, कुछ ऐसी गरीब महिलाएं भी हैं जो फुटपाथ पे रहती हैं, वो भी प्रेग्नेंट है, और कुछ की अभी डिलीवरी हुई होती है, तो वो भी अपने पेट की जरूरत पूरी करने के लिए, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, अपने लिए पेट भरने के लिए रोड पे निकलती है। उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं निकलता।
पर ये भगोड़ी की बेतुकी बेफजूल की बातें सुनने के लिए, इनकी इस तरीके की हरकतों को देखने के लिए आपको इसके चैनल पे जाना पड़ता है? बताइए आप मुझे। अरे अगर आप किसी का, मैं कहती हूँ, आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट कर देते हैं कि दी आपने बिल्कुल ठीक बोला। मैं कुछ कमेंट्स हैं वो यहाँ आपको लगा रही हूँ, आप देखिए उन कमेंट्स को पढ़िए। देखिए मैं अपनी जबान से उस चीज़ को बोलूँ, ठीक है, मैं अगर उस चीज़ को अपनी जबान से बोलूँ, मैं नाम ब्लर कर रही हूँ उनका, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को इस तरीके से आगे आप लोग कुछ, क्योंकि हर तरह की दुनिया है, कोई अच्छा बोलती है कोई बुरा बोलती है। तो सोशल मीडिया है, यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आपको लोग नहीं देखते हैं, वो अपने नज़रिए के हिसाब से देखते हैं, उनका क्या नज़रिया है आपको लेके उस तरीके से देखा जाता है। तो वही सिंपल सा है कि अब दोनों बाबाओं के बीच में लग चुकी है शर्त, और इन्होंने बोला है कि चलो ठीक है, लग गई शर्त, और ये है वर्ड, इनके उसके 6 बच्चे होंगे, और ये है, यही चीज़ का इसकी बातचीत रही, और इसी तरीके का आज का इसने व्लॉग बनाया। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, आपसे ये बात जानना भी चाहूँगी, क्योंकि आप सभी मेरे से छोटे बड़े होंगे पर अपने अपने परिवार में होंगे। सामने से अगर आप किसी को बोल रहे हो कि मुझे चाय पीनी है, मुझे पानी पीना है, तो आपका सबसे पहला दायित्व क्या होगा? आप पहले जाएंगे दौड़कर, उनको पानी पीना है तो पानी ला के देंगे, चाय पीनी है तो फटाफट चाय बना के देंगे, क्योंकि ठंडी का मौसम है और बड़े बुजुर्गों को चाय बहुत ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि वो हीट देती है। क्योंकि आपको पता है ठंडी में, और सबसे ज़्यादा बच्चे को और बूढ़े को बहुत जल्दी लगती है वो, ठीक है ना। तो उस चीज़ को समझना चाहिए। अगर सामने से कोई आपसे बोल रहा है कि मुझे चाय पकौड़े चाहिए, तो ला के दो, ना कि बैठ के आप बक बक करना शुरू कर दो। वो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि सही है। बाकी आपकी राय है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाऊँ ये भी आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था, मैं थोड़ा सा बिजी थी, इस वजह से नहीं बनाया मैंने। और कल भी शायद मेरा वीडियो आएगा नहीं आएगा उसका मुझे कोई वो नहीं है। और अभी टाइम हो रहा है 7:45, तो पता नहीं इस वीडियो को मैं कब पोस्ट करूँगी। शायद ये वीडियो आपको कल ही मिलेगा, क्योंकि अभी 7:30 का टाइम हो रहा है, 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है, तो ये वीडियो मैं आपको कल ही दूंगी। तो लोहड़ी तो शायद निकल ही जाएगी, और मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर। और मिलती हूँ, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वैसे कुछ नहीं था, थोड़ा सा गुस्सा था, क्योंकि देखो इसने आज बड़े बूढ़ों को बिठा रखा था, तो मैं नहीं चाहती उनके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ बोलूँ जो फिर मुझे अपने शब्दों के ऊपर शर्मिंदगी हो, तो इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। और हाँ, बोलना चाहती हूँ कुछ इसके बच्चे के लिए, जिसने बोला, एक वीडियो इसने वो भी बनाई है, वो भी मैं यहाँ लगा दूंगी, जिसमें इसने बोला है कि मेरे से ज़्यादा तो मेरा जो राजा हिंदुस्तानी, जिसने इसके ऊपर नाम रखा है राज, तो वो, इसको इंग्लिश नहीं आती है, और उसकी इंग्लिश जो टाइपिंग करते हैं वो इसका बेटा ही करता है। और लप्पू को भी नहीं आती, इसको, भाई तुझे नहीं आती तो इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती है? ओ माई गॉड, लवली, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ढिमका फुल। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो भाई। जब तुझे नहीं आती, तो कोई किसी ने कोई कह के नहीं गया कि तू अपनी अंग्रेजी दिखा, तो ये बता कि तुझे आती है कि नहीं आती है। चंद शब्दों को सीख लेना, हर चीज़ के ऊपर। एक बात बता, ठीक है, अगर तुझे किसी चीज़ के लिए बोलना है, सपोज कि मुझे इस फ़ोन के लिए बोलना है, तो मुझे इस फ़ोन के लिए जो तारीफ करनी, मैं क्या बोलूँगी? लवली। हाँ, ऐसा बोला जाएगा, लवली, ब्यूटीफुल, सो हैंडसम। ये कहाँ से हैंडसम हुआ भाई? ये फ़ोन कहाँ से हैंडसम लग रहा है आपको? कुछ भी नहीं बोला जाता। अरे हैंडसम आदमी होता है, ब्यूटीफुल औरत के लिए बोला जाता है। कुछ भी, मतलब जो आपको ठीक लगता है उसके, तो उनकी मेंटलिटी है ना, तो वो। और हाँ, मैं आपको बता दूं, इस साड़ी के बारे में मुझसे बहुत पूछा जाता है कि आप इस साड़ी की ज़्यादातर वीडियोस क्यों पोस्ट करती हैं। तो मैं इसका सिंपल सा बता दूं, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए इस साड़ी की मेरी डीपी रहती है, फ़ोटो रहती हैं, वीडियोज़ रहती हैं। और ये जो आप दिख रहा है ना आपको, ये मैंने फ़ोटो भी अभी निकलवाया है, तो बहुत जल्दी मेरे पास आ जाएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि इंस्टाग्राम से ही किसी ने मुझे इसका फ़ोटो मांगा था, तो उनका फ़ोटो फ्रेम का कुछ काम है, तो वही मुझे भेजेंगे, तो उसका आईडी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, लिंक। तो देखो, जब मुझे डिलीवर हो जाता है तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है रानी राठौड़ 4182। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। पर्सनल में कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं मेरी वीडियोस की रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, वहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी। और यहाँ पर भी मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करती हूँ, ऐसा नहीं कि आपके कमेंट्स में रीड नहीं करती हूँ, आपके कमेंट्स रीड करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।